नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी लॉ में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट बताएंगे कि जिस जजमेंट में ये कहा गया है कि बेटियों को भी परिवार में और प्रॉपर्टी में पूरा का पूरा अधिकार मिलेगा। अभी तक केवल सिर्फ और सिर्फ बेटों को ही मिलता था, जैसे कि हमारे जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है और जिसमें कि मिताक्षरा में जो बातें कही गई हैं कि अगर केवल बेटा है या फिर अगर बेटा नहीं है तो जो संपत्ति है वह भाई के बेटों को चला जाएगा। लेकिन अब 2005 के बाद से सिचुएशन बदल गई है और अभी हाल ही में 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट दिया है कि इसमें कहा गया है कि जो बेटियां हैं वो भी अपने पिता के पैतृक संपत्ति में और पिता के स्व अर्जित संपत्ति में बराबर बराबर के अधिकारी होंगे। अगर बेटा नहीं है तो बेटियों को पूरा अधिकार मिलेगा और जो चाचा के लड़के हैं यानी जो भाई के लड़के हैं उनसे ज़्यादा उनका अधिकार होगा। तो ये जो जजमेंट है, ये जो केस है, इस केस का भी नाम हम आपको बताएंगे। तो पहले तो जान लेते हैं कि प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है, एक होता है स्व अर्जित, एक होता है एंसेस्ट्रल। जो पैतृक संपत्ति होती है उसको कहते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, स्व अर्जित होती है जो सेल्फ से एक्वायर्ड की जाती है, खुद से कमा करके। तो कोई भी प्रॉपर्टी अगर पिता की है और पिता के अगर बेटे हैं और बेटियां हैं तो दोनों को यानी बेटे और बेटियां दोनों को एक साथ अधिकार मिलेगा। पहले ये व्यवस्था नहीं थी कि बेटियों को अधिकार नहीं मिलता था, वो अपने घर चली जाती थी शादी ब्याह करके। लेकिन अब जो जजमेंट आया है उस जजमेंट में ये कहा गया है कि अब बेटियों को भी 1/2 का अधिकार मिलेगा, यानी 50-50, आधा आधा हिस्सा बेटियों को भी मिलेगा। किसी किसी केस में अगर पिता की वसीयत नहीं होती है और पिता की मृत्यु हो जाती है और उसमें पिता के कोई भी संतान में बेटा नहीं है, केवल बेटियां हैं, तो बेटियों का पहला हक होगा। अगर भाई के लड़के हैं तो कभी कभी क्या होता था कि जहाँ पे पुरानी व्यवस्था थी कि बेटे नहीं होने की वजह से जो संपत्ति होती थी वो भाई के बेटों को चली जाती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन दिया है और इस डिसीजन में उन्होंने कहा है कि अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी, अब बेटियों को भी बेटों के बराबर अधिकार दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में, जो कि केस का नाम है अरुणाचला वर्सेस पोनुस्वामी, ये जो केस है इस केस में सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेटियों को अब पूरा का पूरा अधिकार होगा बेटों की तरफ। पहले की व्यवस्था अब हमें बदलनी पड़ेगी, हमें अपनी सोच को बदलनी पड़ेगी, क्योंकि बेटियों को भी उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितना कि बेटों को मिलता है। पहले की व्यवस्था में ये ऐसा था कि जो वसीयत किए बिना ही पुरुष मर जाता था, अगर उसका कोई भी बेटे के रूप में कोई संतान नहीं है तो उसकी जो संपत्ति होती थी वह उसके भाई के लड़कों को चली जाती थी। लेकिन आज की डेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब बेटियों को भी अपने पिता की पैतृक संपत्ति के साथ साथ स्व अर्जित संपत्ति में भी अधिकार मिलेगा। तो स्व अर्जित संपत्ति जो खुद से कमाई जाती है और पैतृक संपत्ति जो कि उनको उनके फादर से या उनके ग्रैंडफादर से यानी दादा से या दादी से, जिससे भी वो संपत्ति मिलती है। तो इस प्रकार से बेटियों के राइट को प्रोटेक्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि जितनी भी बेटियां हैं उनके अधिकार को संरक्षण दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। तो सर्वोच्च न्यायालय का ये जो आदेश है ये काफ़ी तारीफ योग्य है और काफ़ी बहुत ही बढ़िया है कि आज के डेट में जो बेटियां हैं उनके अधिकार को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। नहीं तो आपने देखा ही होगा कि बहुत सारी ऐसी संपत्तियां होती थी जहां पर भाई न होने की वजह से बहनों की जो संपत्तियां होती थी वह गैरों को चली जाती थी, यानी कि अपने पिता के अगर बेटे नहीं हैं और केवल बेटियां ही हैं तो उसकी जो संपत्ति है, उसके पिता की जो संपत्ति है वो उसके भाई के लड़कों को चली जाती थी, बेटियों को कुछ नहीं मिलता था। तो बहुत ही राहत मिलने वाली है सोसाइटी में, समाज में बेटियों को बराबर अधिकार मिलने वाला है और अब मिल भी रहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है, बहुत ही अच्छा कदम है। इससे क्या होगा कि समाज में बेटियों का मनोबल भी बढ़ेगा और उनका जो अधिकार है वो और ऊंचा होगा। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर इस जजमेंट की आपको PDF कॉपी चाहिए तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और हम अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप जा कर के वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।